हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जंतु कोशिका के बारे में, क्लास 9 के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था पादप कोशिका के बारे में और उसके चित्र के बारे में बताया गया था आपको। ठीक है, और उस चित्र के बारे में बता करके उसके विभिन्न अंगों का नाम लिख करके चित्र बना करके और उसको जो है दिखाया गया था, और उसके बारे में कौन कहाँ पे स्थित है और थोड़ा बहुत अंतर उसके बारे में जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बताया गया था, और उसके विभिन्न कार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा आउटलाइन आपको दिया गया था। यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे जो है कि जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है, जो क्या है जंतुओं के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो पहले विशेष तौर पे हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच जो अंतर होता है वो होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो पादप जंतु कोशिका होती है वो जो है उसके अंदर जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे मुख्य अंतर इसका यह होता है। उसके बाद जब हम क्रमवार इसका अध्ययन करेंगे इसके अंदर कोशिकांगों के बारे में, तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंतर उसके बारे में हम पता करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, अब इस चित्र में आप देखेंगे कि ये सबसे बाहर की तरफ आपका जो लेयर दिखाई दे रही है वो है कोशिका कला। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है, अब जबकि यही जो है पादप कोशिका के अंदर जब ये इसकी उपस्थिति हम दर्शाते हैं या देखते हैं तो क्या है, कोशिका भित्ति के बाद उपस्थित होती है। ये समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद इसके अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है एक लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ की तरह संरचना पाई जाती है जिसको आप कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य के अंदर जो है उपस्थित कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए गाल्गी काय भी उपस्थित है, जिसको आपने क्या लिखा था, गाल्गी बॉडी लिखा था पादप कोशिका के केस में। ठीक है, चाहे तो समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसके आधार पर उसको गाल्गी बॉडी नाम दिया गया है। अब देखते हैं इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अलग संरचना पाई जा रही है जिसको कहा जाता है लाइसोसोम। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली के भी नाम से जानते हैं, जो जंतु कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो आप केंद्रक देख रहे हैं। ठीक है, केंद्रक में जो बाहर की लेयर है वो कैसी है, ये बाहर की लेयर जो है ये उभार के रूप में होते हुए कंटिन्यूअस है, देख रहे हैं। अब इसको कहा जाता है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। यह अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है। ठीक है, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्यों कहते हैं, यह चिकनी या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जिसके आधार पर कहा जाता है उसमें होता है कि उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि इस चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के ऊपर कोई भी राइबोसोम उपस्थित नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका।
अब बात आती है कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल जो संरचनाएं प्लेट की तरीके से दिख रही हैं, तो यहाँ पर इनके ऊपर ये ब्लू कलर का, नीले कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दानेदार दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राइबोसोम है, जिसकी उपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर लेयर के ऊपर राइबोसोम उपस्थित है तो इसको कहेंगे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें रसधानी या रिक्तिका भी दिखाई देती है। ठीक है, रिक्तिका भी दिखाई देती है, लेकिन आप जब इसके पहले जब आपने जंतु कोशिका का, पादप कोशिका का अध्ययन किया था, तो पादप कोशिका के में आपने देखा था कि उसमें जो है क्या है, रिक्तिकाएं जो है बड़ी होती हैं, जो फूड मटेरियल, वाटर इत्यादि का स्टोरेज करती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है, जो आकार में क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आकार बहुत छोटा है, जबकि आप पादप कोशिका का जब चित्र बनाए थे तो उसमें देखा था कि इसमें क्या थी, बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब बात आती है तारककाय। तारककाय क्या होता है, केंद्रक के ऊपर, ठीक है, केंद्रक के ठीक ऊपर क्या होता है, केंद्रक के समीप स्थित होता है। ठीक है, इसको डिवीजन सेंटर भी बोला जाता है। किसके केस में, जंतुओं के केस में, यानी कि जब कोशिका जो है विभाजित होती है, ठीक है, तो जब कोशिका विभाजित होती है तो यही तारककाय दो सेंट्रियोल में बदल जाता है और बदल करके विपरीत ध्रुवों पे जा करके क्या करता है कि उन क्रोमोजोम को अपने अपने तरफ खींचता है और यहीं से कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसको डिवीजन ऑफ सेंटर बोला जाता है तारककाय को। ये सिर्फ किसमें उपस्थित होता है, जंतु कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर यह उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे होंगे, इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे शरीर को के अंदर उपस्थित जितने भी कोशिकांग हैं उसको एनर्जी प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जिसके कारण यह क्या होती है, यह कोशिका सुचारू रूप से अपने कार्य को करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जगह जगह पर यहाँ पे क्या है, ये गाल्गी बॉडी दिखाई दे रही हैं। ये गाल्गी बॉडी भी क्या करती हैं, जो पदार्थ आते हैं वो बंद थैलियों में ले आए जाते हैं, और ये थैलियाँ भी गाल्गी बॉडी से होते हुए जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट या बूंदों के रूप में आकर के यहाँ पर स्टोर हो, यहाँ पर चिपक जाती हैं कोशिका कला के ऊपर, और इनको यहाँ से डिस्चार्ज या बाहर कर दिया जाता है। ये गाल्गी बॉडी, विस्तृत अध्ययन इसके बात करेंगे, लेकिन इसके चित्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। अब आते हैं इसके अंदर, देखिए कि यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर भी केंद्रक की लेयर क्या हुई है, टूटी हुई है। देख रहे हैं, अब इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि जगह जगह पे क्या है, टूटी हुई है। यहाँ देखिए ये सब क्या है, टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से केंद्रक द्रव्य और जो कोसा द्रव्य है, इसका जो लिक्विड पदार्थ है आपस में हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, क्योंकि जो लिक्विड या जो सबस्टांस पदार्थ, जो लिक्विड या तरल पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, तो उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं केंद्रिका। यहाँ पे आपको एक केंद्रिका दिखाई दे रही है, जो कोशिका विभाजन के समय क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्रोमैटिन पदार्थ, जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, डीएनए के भी नाम से जानते हैं। ये भी कोशिका विभाजन के समय मोटे होकर के क्या करते हैं, अपने समान डीएनए का निर्माण करके वो जो है विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाने का कार्य करते हैं, और इसी से जो है हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, यानी माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित कितने भी कोशिकांग हैं। ठीक है, जैसे आपने देख लिया यहाँ पे गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, राइबोसोम, ये सब क्या है, तारककाय, लाइसोसोम, ये क्या है,
किसके अंदर उपस्थित हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर। केंद्रक द्रव्य के केंद्रक के अंदर केंद्रक है, केंद्रक की लेयर है, फिर केंद्रक छिद्र है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, क्रोमैटिन पदार्थ हैं, ये सब केंद्रक के अंदर उपस्थित हैं। अब बात आती है कि थोड़ा बहुत अंतर बाहर से जान लेते हैं कि जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर की बात। आप देखे होंगे कि उसमें तारक काय उपस्थित नहीं था, यहाँ पर तारक काय उपस्थित है। ठीक है, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में ऐसी बात नहीं थी। पादप कोशिका में क्या था कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, हरित लवक, इसमें जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसमें लाइसोसोम होता है, उसमें लाइसोसोम नहीं होता। तो इस तरीके से आप चाहें तो सामान्य रूप से इसके अंतर को भी देख करके आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका का जो है आप चित्र बना लेंगे, उसका बाकायदा नामकरण वो रंगीन पेन से भी बना सकते हैं आप विभिन्न, और उसको बना करके सारा नाम लिख लेंगे। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।